अब देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो पूजा जरूर करते, पर कैसी पूजा। आप दिन में से मात्र भगवान को, कुछ लोग जो बैठे हैं यहाँ पर व्यवसाय वाले, वो 2 मिनट देते होंगे भगवान को सुबह सुबह स्नान करने के बाद। जैसे ही आप मंदिर में जाते हो, अगरबत्ती लगाने की बारी आती है, अगरबत्ती घूम रही। अब मान लो उतने में दूध वाला आ गया, तो आप कहोगे दूध ले लो, अगरबत्ती चल रही। ऐसी पूजा बहुत से लोग करते कि दिन में 2 मिनट तो दिए भगवान को, वो भी ढंग से भगवान के नहीं। अब उसमें भी दूध, भगवान कहेंगे लो, ये मनुष्य मुझे मात्र 2 मिनट दे रहे, वो भी ढंग से नहीं, उसमें भी गृह गृहस्थी के काम याद आ जाएंगे। तो हम सोचते हैं हम पूजा पाठ तो कर रहे, भगवान के नाम का स्मरण तो कर रहे, सुमिरन तो कर रहे, पर भगवान मिल नहीं रहे। ऐसी पूजा किसी काम की नहीं है कि आप मात्र 2 मिनट भगवान को दो, वो भी ढंग से भगवान की नहीं है। देखिए महाराज जी, आपकी श्रद्धा है कि आप दिन में 1 घंटे पूजा कर रहे हैं, 5 घंटे पूजा कर रहे हैं, जितनी भी देर पूजा कर रहे हैं वो आपकी श्रद्धा, पर उतनी देर सिर्फ आप और भगवान, उतने समय के लिए घर गृहस्थी भूल जाइए। यदि 5 मिनट भी भगवान को दे रहे हैं तो सच्चे मन से स्मरण कर लो, वो 5 मिनट का भी फल मिल जाएगा। लेकिन पता चला घंटों घंटों बैठे, पर भक्ति लालच से हो रही, उसमें कोई कामना है, तो ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं। मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि भक्ति 2 तरह की होना चाहिए। पहला तो ये कि उस भक्ति में कोई कामना ना हो, और दूसरा कि उसमें छल कपट ना हो। जब आप बैठकर के कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तो मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, कई तरह की बातें मन में आती हैं। यदि आप कथा ध्यान से सुने तो कई तरह के प्रश्न मन में आते हैं, जैसे भगवान मिलेंगे कैसे, भगवान को प्राप्त कैसे करें, भगवान करते क्या हैं, भगवान के इतने सारे स्वरूप हैं, तो एक है या अनेक, कई तरह के प्रश्न आपके मन में आते हैं। ऐसे में राजा का राजा थे। अब राजा के मन में 3 प्रश्न हमेशा चलते हैं। कौन कौन से? पहला तो ये कि भगवान एक है या अनेक, क्योंकि उनके तो कई सारे रूप हैं, कई सारे स्वरूप हैं। कोई श्री कृष्ण के रूप में पूज रहा है, कोई श्री राम के रूप में पूज रहा है, कोई हनुमान जी के रूप में पूज रहा है, तो कोई किसी रूप में, तो कई सारे रूप हैं। तो भगवान एक है या अनेक। दूसरा प्रश्न कि भगवान मिलते कैसे, और तीसरा प्रश्न कि भगवान करते क्या है। अब ये 3 प्रश्न राजा के मन में कई दिनों से, राजा बड़े परेशान। पहले अकेले में सोचा कि उत्तर मिल जाए, पर जब अकेले में उत्तर नहीं मिला तो अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों से पूछा। अब मंत्री अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देते हैं, पर ऐसा उत्तर नहीं मिल रहा जिससे राजा संतुष्ट हो सके। तो कुछ समय बाद की बात है कि राजा जानते हैं अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सैर पर गए हैं, घोड़े पर सवार है, तो नजर पड़ी सामने से एक संत आ रहे हैं। अब वो जो संत हैं वो कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। और देखिए, जब असल में आप भगवान का कीर्तन करते हो और यदि भगवान की भक्ति में खो बैठते हो, तो आप कहां पर आपको नहीं पता चलता, सब कुछ भूल जाओगे। तो ऐसे ही वो संत जो है वो असल में कीर्तन की मस्ती में लीन थे, कुछ नहीं पता कहां पर है, ठाकुर जी का नाम लेते लेते चले जा रहे। तो अब राजा की नजर पड़ी है संत पर। संत को देखा, संत कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। मतलब वो संत को देख करके लगता है कोई ना कोई बात जरूर है, ऐसा लगता है कि मानो ये मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे दे सकते हैं। राजा गए, वो संत के पास प्रणाम किया, और महाराज प्रणाम करने के तुरंत बाद ही अपने 3 प्रश्न कह दिए। संत नेत्र खोलते हैं, सामने देखा तो एक राजा। संत कहते हैं, हम आपके राज्य में आए, पहली बार तो पधारे। अरे स्वागत सत्कार सेवा करने की जगह आप प्रश्न पूछ रहे, पहले कहीं रुकवाओ, भोजन करवाओ, सेवा करो, फिर कहीं उत्तर देंगे।
अरे अतिथि देवो भव। राजा कहते बात तो सही है, ये तो हमारे यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं, स्वागत तो करना चाहिए। तो अब राजा संत को एक बड़ी प्यारी कुटिया में रुकवा देते हैं। महाराज भोजन करवा दिया भरपेट, सेवा कर दी। कहते अब तो उत्तर दीजिए। संत कहते देखो, आपकी पूरी प्रजा को भी पता है कि आपके मन में 3 प्रश्न हैं, तो अब आप हमें यह बताओ कि अकेले में उत्तर सुनना पसंद करोगे कि पूरी प्रजा के साथ उत्तर सुनना पसंद करोगे? अब महाराज वो तो राजा को अपने से पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचना आवश्यक है। राजा कहते हैं प्रजा के साथ सुनेंगे। संत कहते ठीक है, बुलवा लो प्रजा को। राजा कहते समय लगेगा। संत कहते जितना समय लगे ले लो, हमें क्या दिक्कत, हम तो फ्री बैठे। तो अब जैसे तैसे करके 1 महीने बाद की तारीख तय हुई। राजा आकर के कहते 1 महीने बाद की तारीख तय हुई। 1 महीने बाद पूरी प्रजा इकट्ठी होगी, प्रश्नों के उत्तर सुनने। संत कहते तो देखो, अब 1 महीना चेहरा मत दिखाना, 1 महीने बाद ही आना, कि वो जानते हैं यदि ऐसा नहीं बोलेंगे तो राजा रोज चले आएंगे। कहते अब 1 महीने चेहरा मत दिखाना, 1 महीने बाद मैं अपने आप चलाऊंगा। कहते हैं ठीक है, जैसा आपको लगे, लेकिन निश्चित तिथि पर समय से आ जाए। अब महाराज राजा का एक दिन बड़ी मुश्किल से निकल रहा, लगता है आज इतने दिन कम हुए, इतने दिन बचे, बड़ी मुश्किल से 1 महीना बीत रहा है। तो वो तिथि आने में मात्र 3 दिन बचे। तो संत उस कुटिया में करीब 1 महीने से रह रहे हैं, तो आस पड़ोस वालों से बातचीत होने लगी, मित्रता हो गई। तो वहीं उनकी कुटिया के बगल में खेत था, तो वहां पर जो किसान काम करते थे उनसे बहुत अच्छी मित्रता हो गई, रोज बातचीत होती है। तो ऐसे ही जब मात्र 3 दिन बचे तो बातों बातों में वो संत कहते हैं किसान से, अच्छा एक काम करो, तुम भी हमारी तरह संत बन जाओ। तो किसान घबरा कर कहते हैं बाल बच्चे हैं, गृहस्थ इंसान हूं, अरे यदि ये जीवन त्याग दिया, संत बन गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, लालन पालन कैसे होगा उनका, अरे मैं कैसे संत बन जाऊं। तो साधु मुस्कुरा कर कहते हैं मैंने हमेशा के लिए संत बनने को नहीं कहा, अरे जब 3 दिन बाद हम राज दरबार जाएंगे तो मैं ये चाहता हूं कि हम वेश की अदला बदली कर लें, मतलब तुम मेरा रूप धारण कर लो, मैं तुम्हारा। किसान कहते मुझे नहीं पता 3 प्रश्नों के उत्तर, मैं नहीं जानता कुछ भी। संत कहते मैंने कब कहा कि तुम प्रश्नों के उत्तर देना। तो किसान कहते अरे जब आप पहुंचेंगे, स्वाभाविक सी बात है, राजा हमें साधु के वेश में देखेंगे तो हमसे ही तो प्रश्न करेंगे। तो संत कहते हैं वहां जाकर बस इतना कह देना कि इसका उत्तर मेरा चरवाहा दे दे, और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात कहना है, इससे ज्यादा कुछ मत कहना, एक शब्द और ज्यादा मत कहना। महाराज जैसे तैसे वो किसान को समझाया है। तो 3 दिन बाद अब दोनों ने अपने वेश की अदला बदली कर ली। साधु ने किसान का रूप धारण किया, किसान ने साधु का। अब राजा तो इंतजार में बैठे, कब आए, कब हम प्रश्न करें। तो कुछ समय बाद ही दोनों का आगमन हुआ। राजा बड़े खुश, स्वाभाविक सी बात है, जिसे संत के रूप में देख रहे हैं उन्हें ही संत समझेंगे, अब वो नहीं जानते कि असल में वो किसान है। तो राजा कहते जल्दी से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब महाराज वो किसान घबराए, पीछे से जो असल में संत हैं, जो किसान के रूप में, वो कह रहे देखो घबराओ मत, जितना कहने को बोला है बस उतना कह दो। तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कि इसका उत्तर मेरा चरवाहा दे देगा। राजा को लगता है इनका चरवाहा इतना बुद्धिमान, पर लगता है हमें क्या दिक्कत, अरे प्रश्नों के उत्तर से मतलब है हमें। तो कहते हैं ठीक है, जिसे उत्तर देना है दीजिए, पर उत्तर दो। अरे 1 महीना इंतजार कर लिया, अब नहीं होगा। तो अब संत जो किसान के रूप में आए हैं वो कहते हैं ठीक है पूछिए, क्या प्रश्न थे आपके। राजा कहते हैं मेरा पहला प्रश्न तो ये कि भगवान एक है या अनेक। संत कहते हैं तो एक काम करो, एक थाल में कुछ हीरे मोती मंगवा लो। महाराज तुरंत एक थाल में हीरे मोती हाजिर हो गए। कहते इनका क्या करना।
संत कहते हैं गिनती करो ये कितने हैं। राजा को लगता है ये कैसे काम करवा रहे। संत कहते देखो भाई उत्तर चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ। कहते ठीक है। अब महाराज पहला हीरा उठाया, बोले एक। संत कहते ठीक वापस रख दो। दूसरा हीरा उठाया, बोले दो। संत कहते दो कैसे, हाथ में हीरा एक है, दो कैसे बोल रहे। हीरे को देखा, बात तो सही है, हाथ में हीरा एक है, हम बोल दो रहे। वापस रख दिया। अब तीसरा हीरा उठाया, बोले तीन। संत कहते फिर वही बात, हाथ में हीरा एक है, बोल तीन रहे हो। राजा को लगता गिनती गलत पढ़ ली। संत कहते हैं गिनती गलत नहीं पड़ी, अरे ऐसे भगवान भी एक है, स्वरूप कई सारे हैं। आप उन्हें जिस रूप में भजते हो, जिस रूप में उनके नाम का स्मरण करते हो, सुमिरण करते हो, वो उस रूप में आकर के आपको दर्शन देते हैं। महाराज पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। राजा बड़े संतुष्ट, सोचते इनका चरवाहा तो बड़ा बुद्धिमान है। कहते मेरा दूसरा प्रश्न कि भगवान मिलते कैसे। संत कहते पहली बार तुम्हारे राज दरबार में हम तो आए हैं, थोड़ी बहुत सेवा भी करो, स्वागत भी कर लो। आधे से प्रश्न पूछने लगे। अरे एक बार भी नहीं पूछा कि कुछ लोग हैं भोजन में, खातिरदारी तो करो। राजा कहते हैं क्षमा करना, वो क्या प्रश्नों के उत्तर सुनने में इतना मग्न हो गया कि भूल गया। बताइए आपको क्या चाहिए, वही मंगवा देता हूं। तो वो कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, एक गिलास दूध मंगवा दो। महाराज एक गिलास दूध तुरंत हाजिर। अब संत उस गिलास में उंगली घुमा रहे हैं, बहुत देर हो गई उंगली घुमाते 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 घुमाते। राजा कहते एक मिनट, बहुत देर से देख रहा हूं कि आप उस गिलास में उंगली घुमा रहे हो, तो चाहते क्या हो, ग्रहण कर लो उसे।